verse number 22 turn gospel में सुसमाचार की ओर हमारी वचन मनन करेंगे। gospel of Luke chapter number 8 verse number 22 Luke chapter number 8 लूका के सुसमाचार 8वें अध्याय 22वां वचन से हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन वे और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा कि आओ झील के उस पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वे सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमेन। सबको एक कहानी पता है। परमेश्वर की इस वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु के चेले के लाइफ में लहरें आई, स्ट्रॉम आया। जब स्ट्रॉम आया तो यीशु ने उनकी जिंदगी में एक चमत्कार किया। और आप सबको पता है, मेरा विश्वास है यहां हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रॉम्स आए हैं। सबके अंदर एक गवाही है, यीशु ने मेरे लिए भी हवा को थामा है। आमेन। He has commanded the storm to be still. लाइफ में स्ट्रॉम तो आएगा 100%। और स्ट्रॉम 3 तरह से आता है। एक, शैतान लाता है। आमेन। और हम लोगों को उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? डे एंड नाइट वो अपना ड्यूटी कर रहा है। कितनों को समझ में आ गया? आमेन। स्ट्रॉन्ग जो लाइफ में होता है, शैतान लाता है। और हम बार बार शैतान को इतना क्रेडिट देते हैं, हम ये शैतान ने जो स्ट्रॉन्ग लाया उसके बारे में बोलते रहते हैं। क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु के चेले जा रहे थे, सडनली अ स्टॉर्म केम। सडनली, इफ यू लुक एट द टोपोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, वह नॉर्मल है, पर ये जो आया था, इट्स सेस्मोस लिखा हुआ है ग्रीक में, सेस्मोस। जो सेस्मोस का अर्थ है कि ये ऐसे नहीं आया, ये कुछ अर्थक्वेक हुआ था। आमेन। वो सडन होता नहीं है उस एरिया में, पर हुआ। और यीशु ने उस हवा को डांटा, एक नॉन लिविंग बीइंग को डांटा। कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मीनिंग उस नॉन लिविंग बीइंग के पीछे कुछ तो था और यीशु ने उसको डांटा। मीनिंग उसके पीछे कौन था? हमको सबको अच्छी तरह पता है कि यीशु जब उस पार गया, दुष्टात्मा से ग्रसित बंदे को छुटकारा दिया। तो वो नहीं चाहता था कि ये बंदा छुटकारा पाए। आमेन। वहां पहुंचने के पहले यीशु को और चेलों को खत्म करना चाहता था, पर नहीं हुआ। यीशु जयवंत खुदा है। तो पहला लाइफ में शैतान लाता है। लेट मी लीव दैट। नंबर 2, हम इतने कभी कभी खुदा को भूल जाते हैं, हम खुद स्ट्रॉन्ग अपने लाइफ में लेके आते हैं। मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, यहां पे सब कैमरा पकड़ रहे हैं, गवाह यहां बैठे हैं। कितना बार हमारे लाइफ में हवा विरुद्ध आया, क्योंकि हमने खुद स्ट्रॉन्ग को हमारे लाइफ में लेके आए। कैसे पता? बाइबल में बहुत अच्छा कहानी है। एक टाइम पौलुस ने कहा, अभी यहां से मत जाओ। उन बंदों ने नहीं माना। उन्होंने सोचा ये अवसर बहुत अच्छा है, वो जहाज को चलने की आज्ञा दी।
और बाइबल कहती है हवा विरुद्ध आ गया। अगर सुनते परमेश्वर की आज्ञा को, हवा नहीं आता। जब अपना मनमानी किया तो हवा आया। आमीन। योना मनमानी किया, हवा आ गया। समझ में आ रहा है? तो पहला कौन लाता है? शैतान लाता है। दूसरा हम लाते हैं। तीसरा गॉड भी कभी कभी भेजता है। कुछ समझ में आया? आमीन। पर खुशखबरी यह है, चाहे शैतान लाए, चाहे हम लाए, चाहे गॉड लाए, इस सब के पीछे परमेश्वर की योजना ही पूरा होगा। विश्वास करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कितना बार शैतान लाया, पर आज भी जिंदा कुर्सी में बैठकर हालेलुया बोलने का कारण यहोवा का ही मकसद पूरा होगा। आमीन। हमने कितना बार परमेश्वर के वचन को नहीं माना, लाइफ में कितने सारे हवा आए, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद, आज भी हम बैठकर हालेलुया बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर है। आमीन। तो हवा जब लाइफ में आता है, यहां जो हमने पढ़ा, ये हवा क्यों आया? ये दो चीजें हैं। एक, गॉड ने अलाउ किया, गॉड ने हवा को अलाउ किया। सेकेंड, उस अलाउ करने के अवसर को शैतान यूज करना चाहा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं समझाता हूं। खुदा ने कहा, पतरस तेरे को गिराने के लिए शैतान ने मुझसे योजना मांगा है। आलो बोला ना, मुझसे परमिशन मांगा है। तो गॉड को पता है कि ये बंदे को क्या करने जा रहा है? हिलाने जा रहा है। किससे परमिशन मांगा? जोर से बोलिए। गॉड से। तो गॉड ने जब अवसर दिया, उस अवसर को मिसयूज कर इस बंदे को विश्वास से गिराने के लिए शैतान ने अवसर ढूंढा। कुछ समझ में आ रहा है? आमीन। लाइफ में जब गॉड कुछ चीज अलाउ करता है, उसके बीच में शैतान उस अवसर को गॉड की योजना ना पूरा होने के लिए हमारे लाइफ में वो मिसयूज करना चाहता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, कितना भी मिसयूज करे, परमेश्वर का योजना ही पूरा होगा। हालेलुया। So we are going to learn in the midst of the storm. Storm के उस अनुभव के बीच में there are 5 eyes of Jesus. 5 आई। आमीन। जल्दी से हम सीखने जा रहे हैं। 5 इंग्लिश अक्षरमाला के आईज ऑफ जीसस। नंबर 1, सबसे पहला जो वचन हमने पढ़ा, उस पेरिकोपे की आरंभ देखिए। वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? आओ हम उस पार चलेंगे। नंबर 1, listen to me very carefully. The first eye, the intention of God is bigger than storms of life. समझ में आ रहा है? The intention of God, परमेश्वर की जो योजना है लाइफ में, जीवन में आने वाले सारे प्रलय, बाढ़, हवा से ऊपर है। इसलिए हम लोग यहां बैठकर हालेलुया बोल रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। तो कितने लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से आज प्रार्थना हुआ था तब भी कहा गया, परमेश्वर की योजना हमारे लाइफ में क्या है? क्या है? हानि का नहीं, फिर है लाभ की है, भलाई के लिए ना। ये वचन सबको पता है ना। अब जरा सोचिए, इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने वचन कब बोला? कब बोला है? जब वो अपने घर में बैठे थे? नहीं। वो अपने देश में बैठे थे? नहीं। गॉड ने उनको कहा, तुम्हें एक अन्य जाति के लोग बंधुआई बना के लेके जाएंगे, बाबुल के देश में लेके जाएंगे। तो यिर्मयाह आके कहता है, यहोवा की योजना। कौन सी योजना? जो देश में तुम बैठे हो अपना घर में, जो इस्राएल है, वहां से तुम्हें उठाकर बंधुआई बनाकर तुम्हें बाबुल लेके जाएगा। ये योजना भलाई के लिए। मैं समझाता हूं। हम लोगों के जहां घर में हम बैठे हैं, वहां से हमें बांधकर
पाकिस्तान में जाके बिठाएंगे। अब हालेलुया बोलो। कौन बोले? नहीं, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग उपवास प्रार्थना के समय ये वचन बहुत ज्यादा बोलते हैं, परमेश्वर की योजना मेरे लाइफ में, और पूरा दीवार में चिपका कर रखते हैं, और उसी वाक्य के नीचे झगड़ा भी करते हैं टेंशन में आकर। परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? भलाई के लिए। अगर भलाई के लिए है भाई, तो हमारे घर में हमें आशीष करना, हमारे इस्राएल के देश में, हमारे पितरों के देश में हमें आशीष कर। पर परमेश्वर कह रहा है, माई इंटेंशन इज ग्रेटर दैन द एक्साइल दैट यू आर गोइंग टू बी इन। विश्वास कर सकते हैं? आज भी सभा में भाई बहन लोग बैठे हैं, लाइफ में चलने वाले हवा के बीच में आप और मैं पूछ रहे हैं, प्रभु तू भूल गया? परमेश्वर की वचन आज रात आपके घर की ओर आकर कह रहा है, नहीं मैं भूला नहीं। मेरा उद्देश्य, मेरा इंटेंशन जो है तुम्हारे लाइफ में होने वाले हवा से भी ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Never storm can overcome the intentions of God in our life. विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर की योजना जो है, इंटेंशन ऑफ गॉड, वो हमेशा बड़ा है। हमेशा क्या है? जोर से बोलिए, बड़ा है। मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। हालेलुया। कभी कंफ्यूज नहीं होना। गॉड का इंटेंशन, अभी आप ध्यान से देखिए, गॉड का इंटेंशन है हमारा छुटकारा। यस और नो? सब लोग यहां हैं? आप चाहते हैं कि गॉड चाहता है मेरे लाइफ में हमेशा छुटकारा रहे? यस और नो? यस। तो गॉड के इंटेंशन अगर छुटकारा है, तो बहुत बार हमारे लाइफ में ये गॉड का छुटकारा सही से ना समझने के कारण वो हमारे लाइफ में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है। कितनों को समझ में आ गया? हम चाहते हैं गॉड हमें छुड़ाए। यस और नो? और हम 100% विश्वास करते हैं गॉड छुड़ाने वाला है। पर बहुत बार ये गॉड छुड़ाने वाला जो सोच है हमारे अंदर, जो विश्वास है, वो बहुत बार God's deliverance becomes a stumbling block because we don't understand the real intention of God's deliverance. आमेन। मैं समझाता हूं। यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया? जोर से बोलिए। जॉन द बैप्टिस्ट ने। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरते हुए किसने देखा? जॉन द बैप्टिस्ट ने। यीशु मसीह के रास्ता किसने बनाया? किसने पूछा आने वाला तू ही है क्या? जरा सोचिए, जिस बंदे ने बपतिस्मा दिया, जिस प्रभु के भक्त ने कबूतर को पवित्र आत्मा की नाई उतरते देखा, जिसने यशायाह नबी के सालों पहले कहा हुआ भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए डैडी मम्मी के ओल्ड एज में उनके मां के कोख में आकर यीशु के लिए रास्ता बनाने के लिए ठीक टाइम पे इस दुनिया में जन्म लिया, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। वही प्रभु का दास पूछ रहा है, गलती तो मेरे से नहीं हो गया, आने वाला आप ही हो गया, तो हम लोग कितना पूछेंगे? सोचो, लिटरली देखा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम, इसने कहा सबके पेड़ में कुल्हाड़ी लग गया। समझ रहे? सारे पेड़ में क्या लग गया? तो इससे पेड़ कौन सा है? फरीसी। पेड़ कौन सा है? सादुकी। पेड़ कौन सा है? रोमियो। कौन कुल्हाड़ी रखा? मसीहा। तो खुश हो रहा है क्योंकि कौन है? ये कुमरान कम्युनिटी का बंदा है। कौन? जॉन। ये कुमरान कम्युनिटी का बंदा है। मीनिंग सारे रोमियो को मारने के लिए मसीहा आएगा, वेट कर रहा है। सारे फरीसियों को गिराने के लिए मसीहा आएगा, हमारे लिए मसीहा आएगा। तो उसने दर्शन देखा, क्या? कुल्हाड़ी लग गया। मीनिंग ये सबको काटा जाएगा, मैं छुटकारा पाऊंगा। यस और नो? बच्चा सीख रहे हैं? इसके मन में क्या है? सबके ऊपर पेट में क्या लगा है? कुल्हाड़ी।
बचेगा कौन? हम लोग। इस बंदे ने बपतिस्मा दिया, यीशु का मिनिस्ट्री चालू हो गया, ये जेल में चला गया। आमेन। पहला दिन वेट किया, दूसरा दिन वेट किया, 2 हफ्ता वेट किया, तीसरा हफ्ता घुसते ही आदमी को बेच के बोला, आने वाला आप ही हो गया। आप सोचिए यीशु का जवाब, जाकर बोल, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, परमेश्वर का राज्य का प्रचार हो रहा है। तो आप लोग हाथ उठा के ले अभी बोले, यूहन्ना नहीं बोला। कुछ समझ में आ रहा है? यूहन्ना बोला, एक और बार बेच के बोला, पूछ आने वाला आप हो क्या? वापस यीशु का जवाब, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। तो फिर यूहन्ना कहता और परमेश्वर के राज्य का प्रचार और मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। अब यूहन्ना क्या सुनना चाहता है? जोर से बोलो ना, हम लोग क्या सुनना चाहते हैं? आए आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, हमारे बारे में कौन ने क्या बोला? कम ऑन, यस और नो? इसके मन में क्या है? अरे अंधे देखने दो भाई, लंगड़े चलने दो भाई, राज्य के प्रचार करने दो भाई, मेरे बारे में क्या बोला? यीशु ने इसके बारे में क्या सुना जाता है? कब मुझे जेल से निकालेगा। तीसरा बार भेजा, इस बार भी आंसर सेम है। इस बार थोड़ा और ऐड किया यीशु ने, बोला मत भेज अगला बार, मेरा आंसर में चेंज नहीं आएगा। आमेन। तू क्या चाहता है? छुटकारा। और यीशु ने कहा, दिस डिलीवरेंस मैसेज दैट यू आर हैविंग is creating a stumbling block. यीशु ने कहा, मेरे कारण जो ठोकर नहीं खाएगा वो आशीषित है। क्यों? यूहन्ना को यीशु कह रहा है, यूहन्ना तेरे सोच में मैं तुझे जेल से निकालूंगा, ये तेरे अंदर बैठा हुआ है और तू चाहता है मैं आकर जेल से निकालूं, पर ये सोच कर बैठेगा तू ठोकर खाएगा, क्योंकि तेरा सेवकाई पूरा हो गया है। अभी जेल से निकालूं या ना निकालूं, स्वर्ग जाने का तैयारी कर। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। जो भी मेरे लाइफ में गॉड का इंटेंशन है वो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? बहुत बार गलती क्या करते हैं हम लोग? हम जब प्रे करते गॉड डिलीवर मी, यूहन्ना के समान, हमने ऑलरेडी गॉड के लिए प्लानिंग बना दिया है, ऐसे ही छुटकारा होगा। पर गॉड कहता है, माय ओनली इंटेंशन इज टू मेक यू लाइक मी। आमीन। गॉड का इंटेंशन क्या है? उसके समान हमें बनाना। और उसके लिए परमेश्वर जो भी अनुभव से हमें लेके जाए, उसके लिए धन्यवाद देने वाले परमेश्वर के भक्तों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। बाइबल में जो भी प्रभु के दासों को आप पढ़ो, स्टडी एनी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, उनके लाइफ में गॉड का इंटेंशन ही पूरा होगा। हम लोग बहुत बार गलती क्या कर देते मेरे प्रियो, हम दुखी हो जाते हैं, अरे इतना साल हो गया, गॉड ने मेरे को छुटकारा क्यों नहीं दिया? दिया है, पर आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। आप जैसे सोच रहे हैं, एक बार परमेश्वर का दास एसेकियल, ध्यान से सुनना मेरे साथ, एसेकियल, गॉड्स इंटेंशन इज बिगर देन स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक बार एसेकियल को परमेश्वर ने उठाया, सीधा लाकर हड्डियों के तराई में खड़ा कर दिया। किसके? हड्डियों के तराई में। अगर आप हिब्रू में पढ़ो, मेरे डॉक्टर जॉल यहां बैठे हुए हैं, प्रोफेसर है, ही नोस, ही इज अ हिब्रू प्रोफेसर। अब आप जरा देखिए, उस हड्डी के तराई में, इफ यू रीड द हिब्रू वर्ड, इट लिटरल ट्रांसलेट करोगे, इट मींस ही मेड एजेकियल टू प्ले अ फुटबॉल विद द बोन्स।
वो उसके साथ क्या किया? बेटा खेल। कितनों को पसंद करता है? अभी एसेकिएल कौन है? मोर देन भविष्यद्वक्ता, ही इज अ प्रीस्ट, याजक है। और याजक के लिए रूल क्या है? याजक के लिए रूल यह है, उसके करीब मीन उसके वाइफ या उसके बच्चे अगर मरते हैं, उनके बॉडी को छू सकता है, पर उससे एक्सटेंडेड फैमिली का किसी का भी बॉडी शव को छुआ अशुद्ध है, छूना नहीं। अभी ये एक्सटेंडेड बॉडी नहीं है, सूखा हुआ हड्डी है। और गॉड क्या बोल रहे हैं? उसके साथ खेल। घुमाया, टू एंड फ्रो, घुमाया खिलाया करके बोल रहा है एसेकिएल, अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं, क्या ये हड्डी जिंदा होगा? ये हड्डी ना, गॉड के इंटेंशन ध्यान रखना, गॉड के इंटेंशन और एसेकिएल के इंटेंशन देखिए। एसेकिएल के लिए, प्रीस्ट के लिए परमेश्वर का नियम है, वाइफ अगर मरती है तो रोना, उसके शरीर को छूना, शव को छूना। एसेकिएल का वाइफ मर गया, पता आपको? बाइबल में लिखा हुआ एसेकिएल का वाइफ मर गया, और मर गया नियम के अनुसार एसेकिएल को रोना है। और वो रोने के लिए जैसा चालू हो गया, गॉड ने कहा एसेकिएल नहीं रोना, एसेकिएल नहीं रोना। और सिर में कैप नहीं डालना, डाल सकता है, बोला नहीं डालना। तीसरा, एसेकिएल को गॉड ने कहा नीचे के लिप्स को कवर नहीं करना, कर सकता है। दैट वॉज एन आउटर साइन ऑफ द पेन दैट ही हैज फॉर हिज वाइफ। दोनों कवर नहीं करना, वो लेपर से। नीचे का करना दर्द है। वचन समझ में आ रहा है? ये नियम अलाउ करता है, लिवाइट लॉस अलाउ करता है, ये कर सकते हैं। गॉड ने बोला नहीं करना, आमेन। पर गॉड ने जो लीवाई लोगों को बोला शव को नहीं छूना किसी का, जो एसेकिएल को पसंद नहीं है, उसके हड्डी के साथ गॉड उसे खेलने को कह रहा है। क्या मैं बता रहा हूं? इंटेंशन ऑफ गॉड। ध्यान सुनना, मेरे साथ आना। मैं नहीं चाहता आज रात कोई भी भाई बहन ये मिस करे। बहुत बार हम लोग गॉड के डिलीवरेंस के कारण मेरे को छुटकारा नहीं हुआ करके हम गॉड के विरुद्ध में हम स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं। द डिलीवरेंस ऑफ गॉड बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। एसेकिएल ने क्या किया? एसेकिएल गॉड से पूछ रहा है, गॉड माय वाइफ डाइड, नियम के अनुसार मैं रो सकता हूं, नियम के अनुसार मैं कैप पहन सकता हूं, नियम के अनुसार मैं लोअर लिप्स को कवर कर सकता हूं, नियम के अनुसार मैं छाती पीट सकता हूं, पर तूने कहा नहीं कर। नियम के अनुसार मैं कर सकता हूं, और नियम के अनुसार मेरे को इसे नहीं छूना है, पर आप मेरे को इसके साथ खेलने को कह रहे हैं। मीनिंग ध्यान से सुनना, जो हमें पसंद नहीं है गॉड को पसंद हो रहा है, जो हमें पसंद है गॉड कह रहा है नो। आज रात भी इस कुर्सी में बैठे हुए भाई बहन लोग गवाही दे सकते हैं, हम जो पसंद करते थे गॉड ने वहां कुछ ना कुछ फुल स्टॉप डाला, और जो नहीं पसंद करते थे वहां में जाके खड़ा किया। पर उसकी महिमा का कारण बनकर आज रात भी बैठे हुए भाई बहनों से मैं कहता हूं, अब गिरे नहीं, अब टूटे नहीं, अब खत्म नहीं हुए, बिकॉज हिज इंटेंशन इज ग्रेटर। हो राला शांतला रिगा मनाया, हालेलुया। क्या हुआ? हम बहुत कुछ पसंद करते हैं, बहुत कुछ पसंद करते हैं, वैसा होता नहीं है, होता नहीं है ना। और जो नहीं पसंद करते हैं, जोर से बोलो, और यहां गवाह बैठे हैं वो हो जाता है। तो क्या होता है इसका कारण? उस समय हम बोलते हैं प्रभु इतना मैंने तेरी सेवा किया, इतना मैं तेरी आराधना किया, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ? आमेन। और बहुत बार हम पीछे की ओर हट जाते हैं। बट आई थैंक गॉड फॉर दोज सेंट्स जो जीवनगी में चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
पर इतना समझ में आ रहा है उसकी योजना मेरे लिए हानि का कारण नहीं है। हुडालाबाना शखला रबाना हथरगसिया रबा, हालेलुया। ये सब कुछ मेरे लिए परमेश्वर भलाई के लिए करेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट ही हैज अ ग्रेटर इंटेंशन फॉर मी। आपको पता है क्या हुआ? गॉड ने एसेकिएल को पूछा, एसेकिएल क्या ये हड्डी जिंदा हो सकता है? अब एसेकिएल के मन में क्या होगा? अगर आप एसेकिएल की जगह होंगे तो आपके मन में क्या होगा बताइए? आपके मन में एक ही आंसर आएगा, गॉड ये जिंदा होगा नहीं होगा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां खड़ा होना ही पसंद नहीं है। यस और नो? ये जिंदा हो, ये मेरे बारे में कोई बात नहीं है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां मेरे को रोना था वहां आपने नो बोला, जहां मुझे पसंद नहीं था वहां खड़ा कर दिया। ये कौन सी योजना है? दिस इंटेंशन इज नॉट राइट। और आप मेरे से पूछ रहे हैं ये जिंदा होगा? हाँ बेटा मैं पूछ रहा हूं। एंड आई लव एसेकिएल। उसने सीधा फुटबॉल जो खेल रहा था वो गॉड के कोर्ट में डाल दिया। बोला आपको मालूम, गॉड आपको, can I ask you something? Why did God ask Ezekiel, will these dry bones will be alive? Why did God ask him? आज सुबह भी हमने प्रार्थना किया। Did we pray in our personal room? Yes or no? हम लोग प्रार्थना करते समय क्या करते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता तू सर्वशक्तिमान, बोलते ना कि नहीं? एसेकिएल ऐसे ही बोलता था। एसेकिएल प्रीस्ट था, यस। और बाबुल में जब बैठकर वो हमेशा प्रीस्टली प्रेयर करता था। एवरी प्रीस्ट विल हैव अ प्रीस्टली प्रेयर। और व्यवस्था विवरण के पुस्तक में वो प्रीस्टली प्रेयर पढ़ा हुआ है। पता है आपको प्रीस्टली प्रेयर कौन सा था? व्यवस्था विवरण के पुस्तक में प्रीस्टली प्रेयर ये है, गॉड आप ही हैं, आप सब कुछ बनाए हैं, आप जिंदा करते हैं, आप किसी को मारते भी हैं, आप किसी को वुंड करते हैं, आप उनको पट्टी भी बांधते हैं, आप हैं। समझ में आ गया? ये व्यवस्था विवरण के पुस्तक में है, ये प्रीस्टली प्रेयर है। क्या है? आप हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मारते भी हैं, आप पट्टी भी बांधते हैं, आप घायल भी करते हैं, कभी कभी इसको मुर्दा बना देते हैं, फिर कभी कभी जिंदा भी करते हैं। ये कौन बोलता है? जब सामने मुर्दा नहीं है तो कोई बोलेगा मुर्दा जिंदा होगा, मुर्दा को रखेगा तो कोई बोलेगा। हालेलुया, बंद हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? हर दिन सुबह जब कोई भी हड्डी नहीं, कोई भी मुर्दा नहीं, ये रूटीन में प्रे कर रहा है। क्या प्रे कर रहा है? तू घायल भी करता है, तू पट्टी भी बांधता है, तू किसी को मुर्दा भी बनाता है, किसी को। तो ये बहुत दिनों से रट्टा मार कर प्रे कर रहा है। कुछ लोग दिल से प्रे नहीं करते हैं, बना हुआ है मुंह में, बैठते बोलते हैं मैं तो प्यार का सागर है। सुबह भी उसको गाली देकर बैठे हैं, कहां है प्रभु बोलकर। You got it? गॉड ने इसको खड़ा किया और बोला बेटा ये जिंदा होगा। कुछ समझ में आया? मीनिंग आज सुबह तूने क्या प्रार्थना की? मैं मारने वाला भी हूं और जिंदा। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, क्या ये जिंदा होगा? आमीन। मीनिंग गॉड चाहता है, गॉड की योजना हमारे लाइफ में पूरा हो, हमारा जुबान और दिल एक होना चाहिए। जिनको समझ में आया उनके लिए धन्यवाद। क्या होना चाहिए? जुबान और दिल। हाँ, तो इसने क्या बोला? जिंदा करेगा। गॉड पूछा करेगा मैं? इसको नहीं लगा, गॉड उठा के इसको प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री कराएगा। आमीन। गॉड ने पूछा जिंदा होगा? उसने बोला प्रभु मैं खुले आम कह रहा हूं, मैं तो वो नदी के शीशोर में बैठा था, बीच साइड में बैठा था, अच्छा हवा चल रहा था, प्रे करना अच्छा लगता था, पर कभी नहीं सोचा मेरे को ऐसे ट्रांसपोज कर हाँ प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में लाएगा। आमीन। अब तो लिटरली मेरे को कहां खड़ा कर दिया। और गॉड पूछता है मैंने तूने जो प्रे किया क्या मैं कर सकता हूं? तो गॉड ने कहा बता। उसने कहा गॉड आप जानते हैं
You know everything. गॉड का इंटेंशन समझ में आ रहा है? You know. तो गॉड ने कहा, if I know everything, let me say to you, start prophesying. अगर गॉड को आपके बारे में सब कुछ पता है, गॉड कह रहा है जुबान खोलो, मेरे को धन्यवाद दो। जुबान खोलो और अपने सिचुएशन के विरुद्ध में खड़े होकर उसके वचन को बोलो। आमीन। कुछ समझ में आ रहा है? गॉड ने कहा, इफ आई नो, इफ आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, if I am the first, if I am the last, if I am the cornerstone, and if I am the capstone, if I am the beginning and I am the end, you stand in between. Oh, Ralaba Shandala. Hallelujah. You stand in between. And therefore cooperate with me and speak as I speak. मैं जैसे बात कर रहा हूं वैसे बात कर। तो एसेकिएल ने क्या कहा? भविष्यवाणी दिया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप गॉड के इंटेंशन पे विश्वास करते हैं और गॉड को धन्यवाद देने लगोगे, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली टू यू, आज तक जो आपने नहीं देखा है वो सब कुछ प्रभु आपको दिखाएगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Everyone who's about to start your ministry, let me encourage you. You just believe his intention for you. क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, ये भविष्यवाणी करने लग गया। भविष्यवाणी करने लग गया। जब भविष्यवाणी करने लग गया, बाइबल कहती है हड्डियां हिलने लगी। यस, हड्डी हड्डी के साथ मिल गया, जुड़ गया। दूसरा फिर क्या हुआ? सिन्यूस सिन्यूस के साथ मिल गया, है ना। वो तीसरा मांस मांस के साथ मांस आ गया। नंबर 4 स्किन आ गया। नंबर 5 सेना बन गया। सी द ऑर्डर, बोन्स, सिन्यूस, फ्लैश, स्किन, देन सोल्जर्स। यस और नो? एसेकिएल कौन है? प्रीस्ट है। तो प्रीस्ट है तो क्या करता है? वो बलि करता है, सैक्रिफाइस करता है कि नहीं? तो हर दिन ये सैक्रिफाइस जब करता था, जिंदे को खड़ा करेगा। जिनको वचन समझ में आ रहा है, आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं आप। गॉड के इंटेंशन देखा है। इसका मिनिस्ट्री क्या है? एवरीडे समझ में आया? जिंदा को पकड़ता है, पहला काटेगा। पहला क्या निकालेगा? चमड़ा। ऑर्डर देखना, चमड़ा। दूसरा फ्लैश, तीसरा सिन्यू, चौथा बोन्स। तो इसने अभी तक कैसा मिनिस्ट्री किया है? जिंदे को पकड़ो, काटो। पहला स्किन, दूसरा फ्लैश, तीसरा सिन्यू, चौथा बोन्स। गॉड ने कहा, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं? डाला माना शब्दला रिखा बनाया। Hallelujah. Be ready for a revival. Be ready for a reversal that's going to happen. In the name of Jesus, it will happen. विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। We serve an omnipotent God. Hallelujah. Hallelujah. God ने कहा, एसेकिएल, इसलिए मैंने तुझे यहां फुटबॉल खेलने लेके आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आमीन। जब हमको गॉड कहीं पे भी खड़ा करता है, हिज इंटेंशंस आर ग्रेटर। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। हिज इंटेंशंस आर ग्रेटर। हमको तब समझ में कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। और एसेकिएल को परमेश्वर कहने लग गया। अब क्या हुआ? अब आप देखिए, फ्रॉम 36 चैप्टर तक एसेकिएल के प्रोफेसी, नाउ यू गो बैक एंड स्टडी ऑन दिस बेस। He himself was hopeless. He himself was hopeless. In chapter 1, chapter 2, he saw the great things of God. परमेश्वर के ग्लोरी को उसने देखा, but he never understood anything. He saw the fire, he saw the wheel, he saw creatures, but he never understood.
वो बार बार इज़राइल के होपलेस सिचुएशन को बोलता गया, बट फ्रॉम 37 चैप्टर जब उसने रिवर्सल के गॉड की इंटेंशन को समझाया, गॉड ने उसको कहा, नाउ स्टार्ट प्रोफेसाइंग अबाउट व्हाट इज लॉस्ट, नॉट ओनली विल कम, ग्रेटर ग्लोरी विल कम। हो रालाबा शथारागा सिहारा, विश्वास कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है इस मीटिंग में भी बैठे हुए हमको भी परमेश्वर कहीं ना कहीं खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, पर डोंट वरी माय चाइल्ड ऑफ गॉड, वहां परमेश्वर का महिमा परमेश्वर दिखाने जा रहा है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वी सर्व अ माइटी गॉड। हालेलुया। So number one, God's intention is greater than storms of life. उसकी योजना अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो, अच्छा है। समझ में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, जो भी हवा चल रहा है उसकी योजनाएं बड़ा है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, गॉड नहीं चाहता उसकी योजना पूरा समझे। गॉड इतना चाहता जितना समझा उसके लिए धन्यवाद दे। कितना? कुछ लोग हैं मास्टर्स ऑफ क्वेश्चनिंग, उन्होंने उसके लिए मास्टर डिग्री ली है, हर चीज में क्वेश्चन करते रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, आंसर नहीं मिलता, दुख हो जाते हैं। एक बात मैं आपको क्लियरली कहता हूं, अगर ऐसा किसी को आत्मा है जहां बार बार क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मरने तक पूछो, आंसर नहीं आएगा। मैंने क्या बोला पता है? हाँ, मरने तक पूछो, जोर से बोलो ना, आंसर नहीं आएगा। ना पूछो, सब अच्छा होगा। आने वाला तू है, आज तक आंसर दिया? बोलो, बंदा ऊपर चला गया। आयुब 70 से ऊपर क्वेश्चन पूछो, कितना? एक का भी जवाब आया? गॉड ने आकर 70 वापस पूछा। आयुब को समझ में आया? ठीक, आप पढ़ के देखो। आयुब ने बाइबल उसकी पुस्तक में 70 क्वेश्चन पूछ रहे। एक पहला क्वेश्चन, ये क्यों हुआ? मेरा जन्म क्यों हुआ? जब जन्म हुआ तो वो अंधेरा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, उसके 70 क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है पूछ लो, जो उसको समझ में नहीं आता। उसने नदियों के बारे में पूछा, आमीन, सी के बारे में पूछा। उसने कहा ये लवियादान ने जोर लगाया है, तभी तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। किसने? हाँ, मैं वहां नहीं जा रहा। ये एंशियंट नियर ईस्टर्न सोसाइटी में कहावत था, लेवियादान जो है पुराना सांप का, अजगर का एक टाइप है। ओके, एंशियंट नियर ईस्टर्न सोसाइटी में इसका एक नाम था, मैं उस शैतान का नाम नहीं बोलना चाहता। उसकी पूजा करते थे, बोलता है ये जब हिलाता है ना, ये प्रॉब्लम होता है। इतना समझो। कुछ लोग विश्वास में आने के बाद भी इतना अंधविश्वास पकड़े, अभी इस मीटिंग में अगर चिपकली ने की किया, ऊपर देखेंगे। कुछ समझ में आया? सच है कि नहीं? कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसने लेवियादान के बारे में पूछा, तो गॉड ने आकर पूछा, लेवियादान को कौन हुक से पकड़ता है? उसको जब बनाया था तो उसको जो कांटे थे किसने दिया था? उसको जब बनाया थे कांटे कितने शार्प है, तुझे कुछ पता है? इसने एक ही पूछा, उसको 5 पूछा, नहीं समझ में आया। कुछ समझ में आया? बेचारा एक ही, गॉड ने कितना पूछा? 5 पूछा। उसके बाद इसने कहा अगर तू जब बनाया था तो ये पूरा अंधेरा हो जाता तो अच्छा था। तो गॉड आके पूछा, मैंने जब धरती बनाया था तू कहां था? मैंने जब इसका नींव डाला था तू कहां था? एक ही पूछने में 5 डबल, 1:5 है। तीसरा, मैंने जब बनाया था तो मनुष्य के पुत्र ने नाचा था, तू था उस नाच में? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 1:5 मिलना है? पूछो 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 पूछो, आज रात को ही जाके पूछो।
1:5 है। जब ऐसा पूछने लगा, ये बंदे को गॉड ने 70 पूछा। तो समझ में आ रहा है? 70 का पूरा सब रेशियो 5, सब क्वेश्चन पूरा गॉड ने पूछ लिया। गॉड का खूबी ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन सब पॉइंट, 5 सब पॉइंट, सब क्वेश्चन है। जब पूछा तो ये बंदे ने बोला, तू बहुत ज्ञानी है। ये कौन है जो यहोवा का काउंसलर बन गया? खुद को बोल रहा है, मैं तो 1 नंबर का वो वर्म हूं। Who can thwart the plan of God? देखा? Who can thwart the intention of God? Next word, तू सब कुछ कर सकता है। Meaning God, बहुत हो गया, पूछना नहीं। गलती कर दिया मैंने गलती कर दिया, पूछना नहीं। मीनिंग गॉड क्या बोल रहा है पता है? तेरा प्रॉब्लम मैं, मेरे बच्चे, मेरे गाय बैल इतने में है, पर ये क्वेश्चन तू जो पूछ रहा है, ये क्यों मेरे ऊपर हुआ? ये पूछने के लिए, तेरे को जिंदा रखने के लिए, इस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के पीछे एक शक्ति है। हा हालेलुया। ये जो खड़े होकर ये क्यों हुआ पूछता है ना, वो पूछने के लिए अगर जिंदा रहना है, देन ओरियन, हालेलुया, ये जो स्टार्स है, इन सब के गुच्छों को आपस में ना टकरा कर, मगर ऋषि को मैं संभाल कर रखता हूं, वो परमेश्वर हूं मैं। और अलावा शब्द रगसियारा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात मैं आपसे कहता हूं, उसकी योजना हमारे लिए भलाई है, भलाई है। नंबर 2, द सेकंड थिंग, गॉड के इंटेंशन केवल स्टॉर्म से बड़ा ही नहीं है। नंबर 2, हिज इंटरप्रिटेशंस। नंबर 2, हिज इंटरप्रिटेशंस आर ग्रेटर देन स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की व्याख्या जो है, विषयों के ऊपर जो व्याख्या है, वो हमारे लाइफ में आने वाले हवा से ऊपर है। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। What do you mean by interpretations is greater than storms of life? गॉड ने इनको कहा, जाओ, go to the other side। और बाइबल कहती है, listen to me very carefully, बाइबल कहती है, यीशु पर्वत के ऊपर गया और प्रार्थना करने लग गया। Yes or no? और नेक्स्ट बाइबल कहती है, चेले जब हवा में अपने आप को पड़े हुए देखे और वो चिल्लाने लगे, पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने वाला खुदा के बारे में मरकुस कहता है, he was seeing them afar off। वो उन्हें दूर से देख रहा था। केवल परमेश्वर प्रे केवल नहीं कर रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था? दूर से देख रहा था। पर खुदा 4th आवर तक वहां नहीं आया। Is that right? Yes? That means जब से ये हवा चालू हो गया, तब से ये लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। इनके अंदर क्या जा रहा होगा? अरे जबरदस्ती हमें इस बोट में बिठाया, जबरदस्ती हमसे कहा उस पार को चले, पर खुद नहीं आया। अब नहीं आया ठीक है, बचा बोले, पर बाइबल कहती है वो प्रेयर में था और वो दूर से देख रहा था। His silence is an interpretation which is greater than storms of life। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। What do you mean by that? जब खुदा वहां पे प्रार्थना कर रहा था, when God was praying, God क्या प्रे कर रहा होगा? What was God praying? Father, I am sending them to the other side। मैं भी, listen to me, मैं भी कुछ टाइम के बाद उस पार जाऊंगा। But we have a purpose, और पर्पस एक ही है। एक एजुकेटेड बेटा वहां बांधा हुआ है, एजुकेटेड बच्चा है वो, उसको एजुकेशन है। He's well qualified child, उसको शैतान ने पकड़ा हुआ है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि उसको डक्का पुलिस में मिनिस्ट्री करने भेजा। डक्का 10 पुलिस सिटी,
Decapolis was well known for the universities at that time. और जहां यूनिवर्सिटीज है, जहां पे वेल नोन फिलोसोफर्स रहते हैं, वहां मिनिस्ट्री करने के लिए उस जवान को भेजा, मीनिंग इज वेल क्वालिफाइड गाय। आमेन। 10 शहरों का मिशनरी बना के भेज रहा है गॉड उसको। हालेलुया। पर इस बंदे के एजुकेशन कुछ उपयोग नहीं है, शैतान पकड़ा हुआ है। सो जीसस एंड प्रेइंग एंड सेइंग गॉड, मैं मेरे चेलों को कुछ सिखाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच देम, प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री दिखा रहा हूं who I am, क्योंकि इन्होंने पूछा who is this man? हालेलुया। बहुत बार थियरी हमें सिखाता नहीं है, एक्सपीरियंस हमें सिखाएगा। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमेशा याद रखना, लाइफ में जब पहला झटका लगता है ना, वो हमेशा लाल समुद्र होता है। जो दूसरा झटका लगता है वो यर्दन नदी होता है। अगर लाल समुद्र का झटका से पार हो गए तो नदी क्या करेगा? जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। तो यहां पे क्या हुआ? गॉड यही चीज इन्हें सिखा रहा था। जीसस वाज प्रेइंग एंड सेइंग लॉर्ड फादर प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट देम। आई एम गोइंग टू टीच देम समथिंग। मेरा इंटेंशन है दे शुड गो टू द अदर साइड। माय इंटरप्रिटेशन इज देयर फेथ शुड बी स्ट्रॉन्गर। हालेलुया। They should learn from this experience. इस अनुभव से वो सीखे कि मैं कौन हूं। हालेलुया। ये लोग चिल्ला रहे मर गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता कितना बार ये हमने बोला, अभी भी खत्म नहीं हुआ। गॉड की इच्छा है तो आगे भी खत्म नहीं होंगे जब तक गॉड ने हमको दिया हुआ मिनिस्ट्री पूरा ना हो, हम यहां रहेंगे। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। This was his interpretation. This was his prayer. और यीशु ने क्या किया पता है? बाइबल कहती है on the 4th hour he walked and came. I love this. Hallelujah. He walked upon the water and came. और वो बोट में चढ़ गया और सब कुछ शांत हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, there is someone who has prayed for us. कुछ समझ में आ रहा है? उसने क्या किया है? यीशु खड़े होकर पर्वत के ऊपर, now listen, पर्वत के ऊपर गया है। आमीन। तो पर्वत के ऊपर खड़े होकर क्या देख रहा है? चेलों को देख सकता है। यीशु का व्यू क्लियर है, यीशु का व्यू क्लियर है। और यीशु ने देखकर कहा ये डूबेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनके लिए प्रार्थना की है, मैंने इनको उस पार भेजा है, मैं इनके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। कैन आई से समथिंग? 2000 साल पहले जॉन चैप्टर 17 में यीशु मसीह ने पिता को देखकर एक प्रे किया, पिता मैं इन्हें भेज रहा हूं दुनिया में, मैं इन्हें भेज रहा हूं, इनकी सुरक्षा करना और उन लोगों की भी सुरक्षा करना जो आने वाले दिनों में मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। और उस झुंड में हम भी बैठे हैं। हालेलुया। Why did I say हम नाश नहीं होंगे? 2000 years before यीशु ने जो प्रे किया वो स्वर्ग में आज भी वो तूफान चल रहा है। हालेलुया। हम खत्म होंगे? क्यों नहीं होंगे? Not because of your prayer, not because of your righteousness, not because of any deed that you did. It's all because of that prayer is still glowing in the presence of the Father. Hallelujah. Be bold. So number two, number two, because of the interpretation is greater than strong. Number three, his inclination is greater than strong. तीसरा, inclination. What is inclination? ये लोग गॉड का बोल रहे खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। आपको पता है 2-3 बार ये लोग बोट में गए, हर बार बोलते हैं खत्म हो गए। यीशु ऊपर जाने के बाद भी ये लोग बोट में गए, फिर भी खत्म नहीं हुए। नहीं समझ में आया? यीशु जब था तो 3 बार ये लोग बोले खत्म खत्म खत्म। एक बार तो यीशु खुद ही बोट में था, उसका नींद भी उठा दिया ना, नींद से उठा दिया, उठ जा।
तो 3 बार तो बाइबल में लिखा, कितना बार ट्रैवल किया हमको पता नहीं है, दे वुड हैव ट्रैवल मोर टाइम्स। तो हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है, उठाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। यीशु ऊपर गया, पवित्र आत्मा आया, फिर भी ये लोग बोट में जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ समझ में आया? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी का सिरदर्द, अभी का प्रॉब्लम खत्म करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। खत्म करना था, पहले का छोटा सा फीवर ही काफी था। नहीं समझ में आया? मैं हमेशा मिनिस्ट्री में जब प्रॉब्लम आता है, मैं प्रेयर रूम में जाकर, मेरा प्रेयर का पहला वर्ड है, मैं बोला, डेविल 1973 December 25th you had a golden opportunity. When I was born in 1973 December 25th, जब मैं जन्म हुआ था, मैं मनुष्य के रूप में कुछ नहीं था। मुझे आर्मी डॉक्टर्स ने उनकी बोतल में रखकर टेस्ट करने के लिए पूछा था। उसी समय तू अगर मुझे उठा लेता और मेरे को खत्म कर देता तो तू बच जाता। पर वहां से मैं बच के निकल आया, वहां से मैं बाहर आया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? डॉक्टरों ने कहा ये पागल होगा, जहां पर भी पढ़ा रैंक होल्डर बनकर बाहर आया, 3 मास्टर्स लिए, डॉक्टरेट लिया, ये सब करने के बाद भी अब तू मुझे छूने आ रहा है? अब तो तू गया, अभी हमारा काम है स्वर्ग में आत्मा को लेके जाना। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? अरे खत्म होना था तो पहले का ही खत्म कर देता। 12 साल से उस औरत को ब्लीडिंग है, 12 साल में खत्म कर सकता था, 12 साल तक उसको मौका था, 12 साल के बाद छू लिया, अब चंगा हो गया, अभी खत्म करने आएगा? नहीं समझ में आया? आज रात भविष्यवाणी बोल रहा हूं मैं ये किसी को। हो राला बादशाह के रेबेने हाथों रमोनिया हाथा रगसियाना। He had a golden opportunity in COVID, नहीं किया। But amidst all those problems, his inclination was greater than strong. Therefore he walked into my boat. उसका प्यार इतना गहरा था, उसका आकर्षण मेरे लिए इतना गहरा था। He just walked in. He just walked in. अभी वो अंदर आ गया, got it? और उस पार पहुंच गया। उस पार जब पहुंच गया तो एक बंदा पत्थर लेकर मारने आ रहा है। चेले के सामने कौन खड़ा है? यीशु। चेले आपस में, यीशु पक्का। हम होते तो क्या होता पता है? बोलो ना, हम होते तो क्या करते? डेविल पीछे है ना, मारने के लिए तैयार है, पत्थर लेके खड़ा है, यीशु आगे। मेरे को अभी भी याद है जब मैं उल्लासनगर में मिनिस्ट्री कर रहा था, है हमारा सेवकाई चल रहा था, उसके बाद कमेटी का मीटिंग चल रहा था। मीटिंग के अंदर शैतान उतर गया। एक 6-7 फीट लंबा बंदा खड़े होकर पाव मारा, कमेटी में बैठा सब के सब गिर गया, और उसके बीच में डेविड के समान मैं खड़ा हो गया, बाकी सब लंबे चौड़े, समझ में? ये भी 6.5 फीट। और पीछे से कोई तो पीछे से किसी अन्य भाषा वाला कहता बोला, चुप, डुप्लीकेट अन्य भाषा मत बोल। ये हुआ, डुप्लीकेट अन्य भाषा मत बोल। मैं देख रहा हूं बाबा, बोले यीशु के नाम से बैठ जा। हाँ तू बोलता है तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने बोला बाबा मेरे से लंबे तगड़े मेरे पीछे, मेरे को धक्का दे, बस आप कहां खड़े जाओ, मेरे से लंबे पीछे और मेरे को आगे, वो लात मारेगा मेरे सिर के ऊपर से जाएगा। आप समझ सकते हैं? मैंने कभी कभी जब मिनिस्ट्री में अभी प्रॉब्लम्स फेस करता हूं तो मैं बोलता हूं उस समय खत्म कर सकता था। नो नाउ नो। हालेलुया। यहां पे शैतान क्या कर रहा है? मारने के लिए पत्थर लिया हुआ है, कोई भी उस सिमेट्री एरिया में नहीं आ सकता। यीशु आगे, ये लोग पीछे। ये क्या हुआ होगा? ये लोग डर रहे हैं, पत्थर ना लग जाए, सब यीशु के पीछे, पत्थर ना लगे, मार ना दे। यीशु कह रहा है डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। यीशु एक ही बात बोल रहा है, माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यू इज ग्रेटर।
खत्म करना था तुमको बोट में ही खत्म कर सकता था, अब तुम इस पार आ गए। Are you getting? खत्म करना 3 साल के पढ़ाई रोक कर खत्म कर सकता था, पर नहीं रुका। Now that's the day has come. Hallelujah. Oh, Rabba Shekhendere bhi. I love this. Time जा रहा है. His inclination is greater than the strong. And number 4, his instruction is greater than strong. His instruction, उसका वो कुछ सिखाता है हमें, that's greater than strong. He stepped into the boat, और बाइबल कहती है, where is your faith? Instruction, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? बाइबल कहती है हवा देखकर वो डर गए, यीशु बोट के अंदर आने के बाद भी वो डर गए। But in the Greek this is 2 different words. The first one, खत्म होने का डर। The second one, worship के अंदर का डर। नहीं समझ में आया? पहला डर का ग्रीक वर्ड का अर्थ है, डर मीन्स मेरा लाइफ खत्म हो गया, उसका डर। दूसरा जो डर है, रेवरेंशियल फियर। लॉर्ड, हम तो सोचे खत्म हो गए, हम तो खत्म हो गए सोच गए थे, बट यू वॉक्ड इन, और आप अभी हमसे पूछे तुम्हारा विश्वास कहाँ है? बिल्कुल नहीं था। आपने इतना ही तो पूछा, हमने ये भी बोला था धोखा देकर हमको भेजा, कहां चला गया वो, ये सब हमने बोला था, बट यू वॉक्ड इन। और आप हमसे पूछ रहे वेयर इज योर फेथ? आपस में वो डर कर कह के अमेज्ड होकर कहते हैं, Who is this man? Now can I say this? लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, डोंट आस्क व्हाई दिस स्टॉर्म, बट से लॉर्ड व्हाट यू वांट टू टीच मी। क्वेश्चन को बदलो, लॉर्ड व्हाट यू वांट टू टीच मी। हालेलुया। अब क्या सिखाना चाहते हैं बताइए मुझे। What do you want to teach me? अब क्या चाहते क्या है मेरे से? अब गॉड से पूछिए क्या चाहते हैं मेरे से। परमेश्वर आपकी योजना क्या है? मेरे प्रियो, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, कितना भी हम परमेश्वर को के वचन को सीखे, एवरी डे इट्स समथिंग न्यू अबाउट जीसस। कितने गवाह यहां पे हैं? Hallelujah. Every day it's something new about Jesus. 33 साल, 33 years, थर्ड हेवन तक गया बंदा, रेवलेशन के फुलनेस में खड़ा हुआ बंदा, वो जो फिलिपियों की पत्री when he writes at the 32nd year of his ministry, he writes to them and says, I still need to know Jesus. मुझे अभी भी यीशु को पहचानना है। कौन है ये? कौन है ये? हालेलुया। अगर हम लोग उस पौल को देखे, पौल बोलेगा मुझे अभी भी पहचानना है यीशु को, मैं अभी भी पहचानना चाहता हूं यीशु को। और नेक्स्ट वो कहता है मुझे एक और चीज पहचानना है, उस पुनरुत्थान की शक्ति को पहचानना है। क्या पहचानना है? जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। तीसरा मुझे पहचानना है द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग। उसकी पीड़ा में मेरा फेलोशिप क्या है? हालेलुया। मेरा संगति क्या है उस दर्द में? मैं पहचानना चाहता हूं। नाउ लिसन टू मी, नंबर 1, मैं यीशु को और जानना चाहता हूं। किसको जानना चाहता हूं? जब यीशु को हम ज्यादा पहचानते हैं, आखिरी पत्री में वो लिखता है मैं सारे पापियों में प्रथम। The more you will know Jesus, the lesser you become, the humble you become. Are you getting this? अगर हम brightness में बढ़ते हैं, we have not known Jesus.
When Paul को Damascus एक्सपीरियंस केवल हुआ, only न्यू Damascus, दमस्कस में अंधा बना दिया, तीसरा दिन खड़ा हो गया, प्रचार चालू हो गया. When you only know that, lightning, light sparkle हो गया, हमें अंधा हो गया, यीशु का शब्द सुना. When you only know this, आपको इतना ही पहचान है. प्रेरितों के कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय में पूछने लगोगे, am I not an apostle? क्या मैं अपोस्तल नहीं हूं? You got it? अब समझ में आ रहा है आपको? जब आप उस लाइटनिंग को देखोगे, आप बोलोगे, यस, मैंने लाइटनिंग देखा, मैंने यीशु की आवाज को सुना, मैं अंधा हो गया, मेरे आंख खुल गया, मैं यीशु को जानता हूं. No, Paul, no, 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 no. When Corinthian church never recognized you, you were just assuming and questioning them. Am I not an apostle? Hallelujah. The more you will know Jesus, your graph will go like this. Say, Lord, it's not me, it's your grace. लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, लोग मुझे कुर्सी दे या ना दे, all I need is only one thing. Let Jesus and Christ crucified be glorified. Hallelujah! Hallelujah! I need to know Jesus. Number 2, I need to know the power of resurrection. मुझे क्या पहला पहचाना चाहिए? उसके जी उठने के सामर्थ. क्या पहचाना है? जी उठने के सामर्थ. मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जी उठने के सामर्थ के बारे में जब पौल को पता चल गया, हालेलुया, पौल को अच्छी तरह पता है जी उठने का सामर्थ. कैसे पता है? क्योंकि पौल, आपको पता है, पौल जो बेन्यामीन गोत्र से था, है ना? कहां से था? बेन्यामीन गोत्र से था. हालेलुया. वो दमस्कोस में किसको मारने जा रहा था? हैं? विश्वासियों को मारने जा रहा था. और बाइबल कहती है दमस्कोस की बाउंड्री लाइन को के गेट पर, दमस्कोस के गेट पर पहुंचते ही लाइट मारा. Paul every day he understood the resurrection power. मैं एक दो चीज बता के प्रार्थना करना चालू कर दूं. Listen, Damascus के गेट तक वो पहुंचा. When he reached there, he became blind. क्यों गॉड ने Damascus गेट तक अलाउ किया? Why? पहले पकड़ सकता था, पर गॉड ने उसको Damascus गेट तक क्यों पहुंचाया? You know why? Because Damascus city गॉड ने अननियास के हाथ में दे दिया. जिनको समझ में आ रहा उनके लिए धन्यवाद. किसके हाथ में दिया है? आज रात दिल्ली में रहने वाले परमेश्वर के बच्चों, जहां आपको रखा है, He has given you that place in spirit. विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. विश्वास करो. God has given Ananias the city of Damascus because Damascus में एक synagogue था. Synagogue का pious, well known, respected, honorable, law में dedicated व्यक्ति था Ananias. Paul अगर यहाँ के विश्वासियों को खत्म करना है तो अननियास के पास आकर परमिशन पूछ रहा है. इसको पता चल गया, अननियास, उसको न्यूज़ मिल गया, अननियास is a devoted disciple of Jesus Christ, तो परमिशन मेरे को नहीं देगा. So इसके पास आने की बजाय he supersede कर he went to high priest, और हाई प्रीस्ट इन जेरूशलेम से परमिशन लिया, और परमिशन का पत्र लेकर he is riding towards Damascus. पहला टारगेट अननियास को खत्म कर रहे हैं. कुछ समझ में आ रहा है? I love this. हाई प्रीस्ट का पेपर लेकर, परमिशन पेपर, यरूशलेम की हाई प्रीस्ट का पेपर लेकर he comes. गॉड ने बोला जा. वैसे दमस्कस में एंटर करने के लिए हॉर्स के ऊपर राइड कर हॉर्स पांव गेट के ऊपर रखा. It's so alive. बाइबल कहती है एक्ट्स में he fell down from the horse. उस जानवर के ऊपर से बंदा नीचे. हेलो मिस्टर पॉल, क्यों एंटर नहीं कर रहा है? He learned the power of resurrection.
उड़ाला माना। पेपर देखकर खत्म करने के लिए सीक्रेट रूम में आलोचना हो सकता है, but the resurrection power allow करना चाहिए। If anyone has to touch him, जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। Now listen, अनन्यास को न्यूज़ मिल गया। अनन्यास को न्यूज़ मिल गया। क्या न्यूज़ मिल गया? बंदा निकला हुआ है, बंदा निकला हुआ है और ये प्रे कर रहा है। ये बंदा गिर के अंधा हो गया। हो गया, हो गया। गॉड ने कहा सिटी किसके हाथ में है? तू एंटर नहीं करेगा। नाउ लिसन, एंटर कैसे करेगा बता नहीं रहा हूं। रिजरेक्शन पावर ये है। अननियास प्रे कर रहा था। अननियास के पास मैसेज आ गया रिजरेक्शन पावर का। बोला, हेलो अननियास, आर यू ऑनलाइन? यस आई एम। लाइव पोर्टल खोलो, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। आत्मा में खोला, दिखाया, एक बंदा ब्लाइंड होके पड़ा है। रिपोर्ट, जा प्रे कर। तो उसने अच्छी तरह देखा, बोला गॉड कुछ तो पता नहीं चल रहा। कौन? जाओ ना, मैं बताता हूं। मां जा। बोला नहीं कौन है। जाते समय बोला और कौन नहीं है, तुझे खत्म करने वाला बंदा है। रिजरेक्शन पावर देखा, तुझे खत्म करने वाला। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये बंदा अंधा है। पास्टर कैन यू कम फॉर अ सेकंड, 1 मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। अननियास का आंख अंधा है। यू गॉट इट? अब कौन प्रे करने जा रहा है? अननियास। अभी पॉल का आंख बंदा है, अननियास प्रे करने जा रहा है। ये डिस्क्लोजिव, ये मारने आया है, इसको मारने आया है। गॉड बोल रहा है इसके लिए प्रे कर, ताकि इसका आंख। आप प्रे करोगे? आप प्रे करोगे? नहीं, अननियास में नहीं करता। अननियास ने गॉड को बोला, गॉड रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस, दिस फेलो इज कमिंग टू किल मी। थैंक गॉड ये अंधा हो गया। और आप अभी बोल रहे इसका आंख को खोल। क्यों? उसका सोल्जर्स भी है, चाकू भी है, खत्म मैं करूंगा, मेरे को कहा नो चांस किसी और को बेच। गॉड बोला तू ही जाएगा। इमेजिन when Ananias started to pray, दिल की धड़कन इजी नहीं है, इजी नहीं है, इजी नहीं है। प्रभु जी मैं प्रे कर रहा हूं, इसकी आंख को खोलना। ऑल टाइप ऑफ, बिकॉज चाकू सब है। He prayed, opened. Now listen, next words. मेरे ब्रदर पॉल चल। कहा? दमस्कस के गेट का एंट्री अधिकार अननियास के हाथ में। उसने हाथ पकड़कर गेट के अंदर लेके आया। विश्वास कर सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री में इंडिया में प्रभु ऐसा ही करेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। That's the God we serve. Hallelujah. विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और नमस्कार रिगमदाया हथर बद गडेगा। उड़ला बद शथर रिगमदाया वाइडर बद हडग सदरा। उड़ला नमस्कार रिगमदाया वाइडर गडगडग सिहारा। We serve a mighty God. विश्वास कीजिए। And number 5, मैंने ऑलरेडी कहा, इस intervention is greater than strong. His intervention is greater than strong. Hallelujah. खड़े हो जाइए प्रभु के चरणों में, हमारा टाइम हो गया। His intervention is greater than strong. कितने विश्वास करते हैं? We serve a mighty God. Oh, रोड़ा बा शखाला रबा। Hallelujah. मेरे और आपकी